हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जागृति अब तक 2-3 चॉकलेट खत्म कर चुकी थी, जिसके निशान उसके होठों के कोनों पर साफ नजर आ रहे थे। उसके गालों पर आंसुओं की धार अब सूख चुकी थी। वह चॉकलेट खा ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला और अभिनव अंदर आया। कमरे में मध्यम रोशनी, डिम लाइट देख उसने कमांड दी, सिरी ऑन द ब्राइट लाइट्स बेबी। क्षण भर में कमरा रोशनी से जगमगा उठा। अभिनव की नज़र जागृति पर पड़ी, जिसके हाथों और चेहरे पर चॉकलेट लगी थी। ये देखकर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, पर जैसे ही उसका ध्यान उसके मुरझाए हुए चेहरे पर गया, वह तुरंत उसके पास आया और बड़ी कोमलता से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही थी क्या? कुछ हुआ है? जागृति ने बस ना में सिर हिला दिया। अभिनव उठा और बाथरूम की ओर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में एक गीला तौलिया था। उसने बड़े प्यार से जागृति का चेहरा साफ किया और धीरे से पूछा, अगर तुम सहज कंफर्टेबल हो तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? जागृति ने कोई जवाब नहीं दिया। जब काफी देर तक उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो अभिनव ने खुद ही उसे गले से लगा लिया और फुसफुसाया, मुझे पता है जुगनू, तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है। जब वह उससे अलग हुआ तो जागृति उसे बड़ी बड़ी आंखों से ताक रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था कि यह जुगनू कौन है। अभिनव उसके हाव भाव समझ गया और मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए उस काली रात में आया एक प्यारा सा जगमगाता हिस्सा हो। तुम्हें तो पता है मैं ज्यादा लोगों को छू टच नहीं पाता, पर बचपन से अपने परिवार के बाद तुम पहली शख्स हो जिसे मैं बिना किसी बेचैनी के छू पाता हूँ। इसलिए तुम मेरी जुगनू हो और मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। जागृति ने इस इंसान के बारे में जो सोचा था वह तो उससे बिल्कुल विपरीत निकला, पर उसके मन में अब भी यही ख्याल चल रहा था कि ये रिश्ता तो बस मेरी जान बचाने के लिए बना है। यह एक मजबूरी का बंधन है, इसमें कोई प्यार नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रख सकती। इन्हीं विचारों में खोई वह अभिनव को निहार रही थी और मन ही मन सोचने लगी, वैसे ये हैं तो बहुत हैंडसम। इनकी आंखें, नाक, होंठ, हाय भगवान ने इन्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। उसे देखकर उसे एक पुराना गाना याद आने लगा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। फिर उसने सोचा कि इस गाने की बस एक लाइन मैच नहीं होती, इन आंखों में प्यार नहीं झलकता, ये आंखें तो बस डराने के काम आती हैं। वह सोचते सोचते अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रही थी, जिसे देखकर अभिनव ने उसके सिर पर हल्का सा टैप किया। जागृति का ध्यान टूटा। अभिनव ने पूछा, क्या तुमने डिनर किया? जागृति ने मना कर दिया। अभिनव बोला, ठीक है, मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। उसके जाने के बाद जागृति ने चैन की सांस ली और बुदबुदाई, भगवान जी, ये कहाँ फंसा दिया? इतनी सारी चॉकलेट खा ली है, अब खाना कैसे खाऊंगी? खैर, थोड़ा सा खा लूंगी और कह दूंगी कि भूख नहीं है। करीब 10 मिनट बाद अभिनव सिर्फ तौलिए में बाहर आया। उसके बालों से गिरती पानी की बूंदें उसके चेहरे और गर्दन से होती हुई उसकी मस्कुलर बॉडी पर फिसल रही थीं। यह मंजर देखकर जागृति का गला सूखने लगा और वह बस थूक गटक कर रह गई। जब अभिनव ने उसे इस तरह ताकते देखा तो वह अलमारी की जगह सीधा उसकी ओर बढ़ने लगा। वह उसके इतने करीब आकर खड़ा हो गया कि उसके गीले बालों का पानी जागृति पर टपकने लगा। पानी के उस ठंडे एहसास ने जागृति को वास्तविकता का एहसास कराया कि वह उसे कितनी बेशर्मी से घूर रही थी। उसने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अभिनव उसके कानों के पास झुककर शरारत से बोला, ऐसे अपने पति पर नियत खराब नहीं करते। जागृति शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाई, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माही उसे बुलाने आई थी। जागृति को जैसे भागने का बहाना मिल गया। वह झटपट उठी और दरवाजा खोलते हुए माही से बोली, थैंक्स यार, तूने बचा लिया, वरना आज तो मेरा दिल ही रुक जाता। माही ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा जी, ऐसा क्या कर रही थी जो दिल रुकने वाला था? खैर, ये सब छोड़, व्हाट्सएप चेक किया?
सर ने असाइनमेंट का टॉपिक दिया है। इस बार अच्छे डिजाइन्स और फैब्रिक के टाइप्स पर काम करना है। अगले महीने से इंटरनल एग्जाम्स भी तो शुरू हैं। दोनों बातें करते हुए नीचे आईं और फिर अभिनव भी पहुंच गया। डिनर के बाद जागृति ने मोहिनी जी से पूछा, मॉम, मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, तो क्या मैं आज माही के कमरे में सो जाऊं? मोहिनी जी मुस्कुराईं, बेटा, ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने पति से पूछो। अभिनव ने बिना देर किए मना कर दिया, जो भी काम करना है अपने कमरे में रहकर करो। जागृति का सारा प्लान फेल हो गया। वो अभिनव के साथ कमरे में असहज थी, इसलिए असाइनमेंट का बहाना बना रही थी। वह मुंह बनाते हुए अभिनव के पीछे पीछे कमरे में चली आई। अभिनव सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठ गया और जागृति अपने मोबाइल पर रिसर्च करने लगी। तभी उसे याद आया कि वह अपनी पढ़ाई का सामान तो लाना ही भूल गई है। वो परेशान होकर सोने जाने ही वाली थी कि अभिनव ने उसकी परेशानी भांप ली। जुगनू, क्या तुम शेल्फ में से वो ब्लू फाइल मुझे दे दोगी? जागृति बुदबुदाते हुए शेल्फ की तरफ गई, पर वहां कोई ब्लू फाइल नहीं थी। उसकी नज़र अपने स्टडी मटेरियल, आईपैड और लैपटॉप पर पड़ी। वह हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और बिस्तर पर बैठ गई। सुनिए, मुझे आपकी फाइल तो नहीं मिली, पर मेरा सामान मिल गया। क्या आप इसे यहाँ लाए थे? अभिनव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई, पर उसने कुछ कहा नहीं। जागृति चहकते हुए बोली, थैंक यू, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। पूरे दिन में पहली बार जागृति ने उससे इतनी बात की थी, जिससे अभिनव मन ही मन बहुत खुश था। उसने बस इतना कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी न हो। रात ढलती गई। जागृति असाइनमेंट बनाते बनाते कब किताबों और लैपटॉप के बीच सो गई, उसे पता भी नहीं चला। जब अभिनव ने अपना काम खत्म किया, तो उसे इस हाल में सोया देख उसके चेहरे पर अपनापन आ गया। उसने जागृति का सामान समेटा। उसकी नज़र जागृति के बनाए एक डिज़ाइन ड्राफ्ट पर पड़ी, जिसे देखकर उसके मुंह से निकला, क्वाइट इम्प्रेसिव, काफ़ी शानदार। उसने धीरे से सारा सामान एक तरफ रखा, जागृति को सही ढंग से लेटाया, उसे कंबल ओढ़ाया और खुद भी उसे गले लगाकर सुकून की नींद सो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग क्यूटीज। Do like, subscribe and press the bell icon for further update. Bye bye cuties. Hi listeners.